आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? हम चौधरी तैयब हुसैन भीमसी का सपोर्ट कर रहे हैं। तो और भी जितने भी एमएलए आए और बन करके चले गए, किसी ने समाज के लेवल में कोई चीज़ आज तक नहीं सोच पाई। नेताओं की तरह निकलेगा और ये काम कराएगा इलाके का, और हर आदमी का काम कराएगा, पूरा इलाके का पूरा काम कराएगा। बीजेपी के गांव कितने हैं? मेरे ख्याल से इनके 13-14 गाँव हैं। क्या वो 14 गांव इसको बढ़िया तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं? बहुत ही बढ़िया तरीके से, किसी भी गांव में आप जा सकते हो। जैसे और तैयब हुसैन को तो सारे ही सपोर्ट कर रहे हैं जी। उनके गांव की तो बात ही छोड़ो, वो तो है ही है। बाकी हेलो गाइज, मैं मुस्तकीम हरियाणवी, आप देख रहे हैं हरियाणवी 23। अभी मैं हथीन विधानसभा के गोपुर गांव में हूं। यहां से मैं गुजर के जा रहा था पलवल के लिए, तो मैंने सोचा कि यहां पे कुछ गांव के बंदे बैठे हुए हैं, इनसे हम पता करेंगे गांव का क्या माहौल है, हथीन विधानसभा किसकी तरफ जा रही है, किसको यहां पे इस सीट पे बिठाना चाहती है। अभी विधानसभा के चुनाव सामने से हैं, आगे से विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं, उनकी तैयारी चल रही है। हर नेता अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं, इनसे पता करेंगे ये किसको सपोर्ट कर रहे हैं, और अगर कर रहे हैं तो किस मुद्दे पर कर रहे हैं, क्या वो काम कर पाएगा या नहीं। तो आइए, तो अभी हथीन विधानसभा के अंदर इलेक्शन चल रहे हैं, इलेक्शनों की तैयारी चल रही है और लगभग इनकी डेट तय सी हो चुकी है, अभी कंफर्म होनी बाकी है। तो अभी आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? हम चौधरी तैयब हुसैन भीमसी का सपोर्ट कर रहे हैं। तो और भी सिंह रावत है, चौधरी इसराइल जी हैं, तो इनको क्यों नहीं कर रहे आप? देखो जी, हमारे जो हरियाणा और पंजाब 1967 में बना था, 1967 में जब हरियाणा अलग हुआ था, तो हमारा हथीन जो विधानसभा क्षेत्र है, इसमें 1967 से लेकर के और आज तक भी कोई विधायक ऐसा नहीं आया जिसने पॉपुलेशन के बारे में सोचा हो और इस इलाके में काम किया हो। जितने भी एमएलए आए और बन करके चले गए, किसी ने समाज के लेवल में कोई चीज़ आज तक नहीं सोच पाई। तो हम तैयब भीमसी को इसलिए चूज़ करते हैं क्योंकि वो युवा लड़का है और समाज सेवा, आपसे करीब 20 साल से वो समाज सेवा कर रहा है। उसने पूरे इलाके को देखा है, समझा है। तो इसलिए हम उसको वो करें कि वो आने वाले टाइम में इस इलाके को और सबकी भलाई के लिए काम करेगा। अच्छा, तो अभी जैसे ये अपनी सरकारी नौकरी को छोड़ गया है, ठीक है, तो आपको क्या लगता है, क्या ये काम करवा पाएगा या फिर ये भी और नेताओं की तरह ऐसा ही निकलेगा? इसको ना ये और नेताओं की तरह निकलेगा और ये काम कराएगा इलाके का, और हर आदमी का काम कराएगा, पूरा इलाके का पूरा काम कराएगा। अभी जब ये पिछली बार 2019 के चुनाव में इन्होंने असफलता का सामना किया, तो क्या कितनी वोटों से हारे थे? ये 35,000 कुछ वोट हमारी निकली थी और 40 के लगभग जय साहब की निकली थी, और प्रवीण डागर के 42,000 कुछ वोट निकले थे। तो 5,000 वोटों का अंतर था कुल टोटल। तो ये तो कोई ज़्यादा बड़ा अंतर भी नहीं है। और अभी एक हथीन, ऐसे कि इंशाल्लाह हम तो एमएलए बने बैठे, टिकट किसी को भी मिले, मुकाबला हमसे होगा। चाहे जय साहब को टिकट मिले, हरस कुमार को टिकट मिले, चाहे प्रवीण डागर को टिकट मिले, किसी को भी मिले, जिसको भी मिलेगा, मुकाबला तैयब भीमसी का से रहेगा सब। हाँ, जैसा कि ये बता रहे हैं अंकल जी, जो भी पार्टी आएगी, जो भी टक्कर में रहेगी, बोल रहे हैं कि तैयब हुसैन भीमसी का की ही टक्कर में रहेगी, यानी वो ही टक्कर में रहेगा। तो आपका जो गांव है हथीन विधानसभा के अंदर जितने भी मुस्लिम आबादी, मुस्लिम बहुल आबादी, क्या तैयब को कितनी परसेंट, आपके अंदाजे से कितनी परसेंट सपोर्ट कर रही होगी? 60%। 60%। और बाकी 40% किसको सपोर्ट कर? 40% अदर है, उसमें अदर आ जाता है, यानी उसको बांट के चलो, उसमें जई अकेला नहीं है उसमें, नहीं है ना। तो अब सारी पार्टियों को वोट मिलती हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई हम ये कह दें कि भाई सबके लिए है। हर पार्टी को वोट मिलती है, हर समाज में हर आदमी को मिलती है वोट, सबका अधिकार भी है, मूल्य भी है। तो अभी ये क्या आपको जो बोल रहा है कि आप मेरे लिए वोट दो, तो इनके क्या मुद्दे हैं, क्या काम कराएंगे? कौन? ये तैयब जी। हाँ, तैयब हुसैन सबसे पहले तो इलाके की जो समस्याएं, जैसे पानी है, बिजली है, स्कूल है, शिक्षा के ऊपर है, और जो युवाओं की बेरोजगारी है, सारे कामों को हम लेकर के चल रहे हैं। और ये चीज़ तो हम बनने से पहले भी लेकर के चल रहे हैं। हर आदमी के काम को हम लेकर के चल रहे हैं, हर समस्या को लेकर के चल रहे हैं। अफसर से हो, दफ्तर हो, कोई भी काम हो, सबका काम को करा रहे हैं, कर रहे हैं और जा रहे हैं। तो
अभी जैसे आप गोपुर गांव से हो, तो मुझे लगता है आप, मेरे ख्याल से आपको मैंने बोर्ड देखा बाहर, पंच हो आप वार्ड के, तो आपको ज़्यादा नॉलेज होगी। आपका गांव कितने परसेंट तैयब जी को सपोर्ट कर रहा है? 80% सपोर्ट मेरा गांव तैयब जी को सपोर्ट कर रहा है। अच्छा, आपका गांव 80% तैयब को 80% और सर्वे 20% कर सकते हो, सर्वे कर सकते हो। अच्छा, 20% किस 20% अदर पार्टियों का। अदर है उसमें। अदर है। तो उसमें भी यानी ऐसा नहीं है कि 20% कांग्रेस को कर रहा हो, ये उसमें भी सब शामिल है? सब शामिल है। अच्छा, तो अभी जैसे हम आपसे पता करें कि जो नेताजी हैं, ये अभी कुछ दिन पहले यानी 4-5 दिन पहले जो बिजली की जो प्रोटेस्ट हुआ था, मैं वहाँ पे, हमारे संवाददाता थे मौजूद, तो वहाँ पे तैयब हुसैन भीमसिका जी आगे आए थे। वहाँ पे उसके लड़का भी थे, उसके साहिबजादे थे और कुछ और भी अदर थे। बीजेपी का देखा है ना, कोई और पार्टी का देखा है, यानी तैयब थे। क्या उस जो बिजली की समस्या थी, मालू का उठावट झांडा, क्या वो सोल्यूशन उसका हो पाया? उसी टाइम चालू कर दिया था। सोमवार, वो शनिवार का वाक़या था और वादा हुआ था, हमारा एक्शन साहब ने वादा किया था टेलीफोन पर कि जी मैं आपको सोमवार को चालू कर दूंगा, और सोमवार से ही उस पर फ़ौरन चालू हो गया था काम। अभी कोई गांव के अंदर समस्या बिजली की नहीं है। तो कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि तैयब पावर में ना रहते हुए भी कुछ ऐसा काम करा देता है जो कोई जिसकी जिम्मेदारी होते हुए भी नहीं करवाता, जो, हाँ, पावर में होते हुए भी नहीं करवाते। तो पहले मैंने सुना था जो हथीन की हॉस्पिटल है सरकारी, उसमें जो अल्ट्रासाउंड की मशीन थी और जो एक्सरे की मशीन थी कि वो बंद पड़ी थी, क्या वो सच में ही उसने चालू कराई थी? सच में चालू कराई थी। अच्छा। सच में चालू कराई थी और चालू अभी भी जाकर के आप देखते हो, प्रैक्टिकली देख सकते हो, चालू कराई थी। और जितना भी डिपार्टमेंट है, सारे डिपार्टमेंट से सारी बातें की थी। किसी को भी, कोई भी मरीज आता, कोई भी पेशेंट आता, किसी को कोई भी तकलीफ ना हो। अच्छा, तो जैसे अभी बोल रहे हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि ये तो ये बीजेपी की बी पार्टी है, लोगों को गुमराह कर रहा है, इसको बीजेपी से फंडिंग होती है तैयब हुसैन भीमसिका जी को, इसके बारे में आप क्या बोलोगे? ये तो जी विपक्ष वाले होते हैं, कोई कुछ भी बोल सकता है। बोलने के लिए कोई कुछ भी बोल सकता है। हमारा बीजेपी से कोई लगाव नहीं है, ना है ना ही रहेगा जी। तो अगर आप जीतते हो तो ये ऐसा भी नहीं है, तो जो उस हिसाब से जाओगे आप, तो जो जैसे आपको माहौल दिखेगा उस टाइम, उस अभी मैं वो बात तो करना ही नहीं चाहूँगा। अब हम आते हैं उनके गांव में। क्या उनके गांव वाले जो तैयब जी के गांव में लगते हैं, जैसे कौन सी पाल इनकी? छिरकलौत पाल है जी। हाँ, छिरकलौत पाल है। इनके अपने गाँव कितने हैं? मेरा ख्याल से इनके 13 या 14 गाँव हैं यहाँ। क्या वो 14 गाँव इसको बढ़िया तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं? बहुत ही बढ़िया तरीके से, किसी भी गांव में आप जा सकते हो। जैसे और तैयब हुसैन को तो सारे ही सपोर्ट कर रहे हैं जी। उनके गांव की तो बात ही छोड़ो, वो तो है ही हैं, बाकी सारे ही गांव इनको सपोर्ट कर रहे हैं। मंगरिया इनको सपोर्ट कर रहे, सुकाड़िया इसको सपोर्ट कर रहे, और कोटिया इसको सपोर्ट कर रहे, और अदर कास्ट हैं हमारे, जैसे जाट भाई हैं, हरिजन भाई हैं, सारी जितनी भी बिरादरी है सारी तैयब हुसैन भीमसिका को सपोर्ट कर रही है। अभी आप बोले थे कोट गांव उसको सपोर्ट कर रहा है, तो कोट गांव में चौधरी इसराइल जी का अपना गांव है। अपना गांव। क्या वो उसके रहते हुए भी एक बार उसका जो वालिद साहब हैं, एक बार एमएलए रह चुके हैं, क्या आपको लगता है वो गांव वाले उसको सपोर्ट कर पाएंगे? इसराइल जी को नहीं, उसको तैयब जी को। 50-50 हैं हम 50-50 उसके अंदर रहेंगे, कोर्ट के अंदर। अच्छा। हमें इतने सपोर्ट हो रहा है कोर्ट के अंदर। कोई ऐसे किसी 2-4 बंदों के नाम बताओ, कोई मोहल्ला बताओगे कौन कौन सपोर्ट कर? जो मौजूदा सरपंच है वो हमारे साथ है। अच्छा। जो अभी एक्चुअल में जो सरपंच है, अभी मौजूदा सरपंच कौन है? वो क्या नाम है उसका, बिलाल। बिलाल हमारे साथ है। अच्छा। और क्या नाम है उसका, कई आदमी हमारे साथ हैं, दीनू हमारे साथ है, और जितने भी क्या नाम है उसका, नाम तो मैं इतना उनका जानता नहीं हूँ, लेकिन काफ़ी आदमी हमारे साथ हैं। और जो मौजूदा आदमी है गांव के, ये नहीं कि वे जो मौजूदा जो आदमी है गांव के, वो हमारे साथ हैं। जो हथीन विधानसभा के अंदर हिंदू बेल्ट है, हाँ। उसमें कितना % इसको सपोर्ट मिल रहा है? अगर मिलता है तो सारी पार्टियों से ज़्यादा सपोर्ट हमको मिलेगा तैयब हुसैन भीमसिका को अदर कास्टों में। अच्छा, हमारा अंतिम और आखिरी सवाल ये है, अगर पहले तैयब हुसैन बसपा में थे जी, और अब ये इनोला में आ गए, तो बसपा वाले SC ST वाले पहले इसको बसपा की वजह से सपोर्ट कर रहे थे, क्या इसको आज भी सपोर्ट कर रहे हैं इनोला में आने के बाद में? ऐसा है, कुछ सपोर्ट तो हमारी एक अपना जैसे समाज के लेवल से, भाई बिरादरी के लेवल से, नज़दीकी के लेवल से। दूसरा हमारा और BSP का गठबंधन हुआ है, तो हमारा गठबंधन से वो कर रहा है। अच्छा, ये आपका गठबंधन हुआ है? हमारा गठबंधन हुआ, BSP का और इनोला का गठबंधन है, तो गठबंधन से हमें सपोर्ट कर रहे हैं।
कुछ हमारे अपने अखलाक से सपोर्ट पहले से ही करते आ रहे हैं। एक इलेक्शन तो हुआ नहीं, कई इलेक्शन हुए हैं। तो अभी इसमें कोई ऐसी पता करेंगे जैसे इसमें जो आप जैसे इसके वालिद साहब क्या काम करते थे, इसकी आज तक किसी को कंफर्म नहीं हो पाया, बहुत आदमियों को जानकारी नहीं है। क्या वो भी राजनीति में थे? चौधरी यासीन राजनीतिक आदमी था, आज से नहीं, पहले से करू प्रताप के टाइम से राजनीतिक में था। अच्छा घर था, ईमानदार घर था और माना हुआ घर था, ऐसा नहीं था जो ऐसे घर था। तो अभी जैसे माहौल चल रहा है, लोग पैसा उड़ाते हैं इलेक्शनों में, ठीक है, तो जैसे चौधरी इसराइल जी है, वो एक बार एमएलए रह चुके हैं, वो बड़ी पार्टी से आते हैं, तो बड़ी पार्टी उनको फंडिंग करती है। तो अभी इसमें कुछ लोग बोलते हैं इसके पास पैसा नहीं है, ये कहाँ से इलेक्शन लड़ेगा, कहाँ से खर्च उठाएगा, और कुछ पिछले इलेक्शन की बोल रहे थे कि पैसा ना होने की वजह से इसको ये हार का सामना करना पड़ा। इसके बारे में आप क्या बोलो, क्या राय है आप? लोग पैसे के बारे में सब लोग समझ चुके हैं। पिछली बार भी हमको लोगों ने, कोई गांव ऐसा नहीं था जिसमें हमको पैसा नहीं मिला था। हर गांव ने जैसे किसी से बना, किसी ने लाख दिया, किसी ने 2 लाख दिया, किसी ने 10 लाख दिया। इसी तरीके से पिछली बार भी हमको दिया और अब की बार भी हमको ऐसा ही इलेक्शन है और ऐसे ही हमको बहुत सपोर्ट भी मिल रहा है, वोट भी मिल रहा है और नोट भी मिल रहा है। पब्लिक फंडिंग कर रही है, आपकी हेल्प कर रही है, फंडिंग कर रही है। ये बहुत अच्छा लगा आपके गांव गोपुर में आकर, और एक बार हम दोबारा आपका नाम पूछने की दोबारा कोशिश करें। मेरा नाम शेर जंग खान है। अच्छा। सन ऑफ हाजी इस्माइल है। और आज से नहीं, मेरा घर का मतलब 47 से इस लाइन में है। आप राजनीतिक लाइन में 47। तो इस अंकल जी से हमें बात करके बहुत ही अच्छा लगा। एक सुलझे हुए आदमी राजनीतिक में, मुझे लगता है कि इसको बहुत ज़्यादा नॉलेज है राजनीतिक की, और मुझे ये भी लगता है कि ये मेरे ख्याल से सरपंच का भी प्रयास किया होगा आपने। सरपंच का प्रयास नहीं किया, बनाता हूँ, बनता नहीं हूँ। अच्छा जी। जिसको जिसको बनाता हूँ वो बनता है। लक्ष्य कर गाँव के अंदर ऐसा कुछ नहीं। तो लौटते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।